नमस्कार। इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं हीरों से बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं हीरों से बनता है। इतिहास तिनकों से नहीं तीरों से बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं हीरों से बनता है। इतिहास तिनकों से नहीं तीरों से बनता है। इतिहास युद्ध भूमि में हथियार डाले हुए कायरों से नहीं, इतिहास सूरवीरों से बनता है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे लेवल 1 की। जो भी कट ऑफ के बारे में आप जितनी जानकारी जुटा पाएंगे उतनी आपने पाली होगी, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आप ज़रूर इस चीज़ से संतुष्टि ले पाएंगे। मैं इसमें जो चीज़ मेरी जर्नी है वो मैं शेयर करूंगा कि वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स में मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने उसमें भी पूरा जोर लगाया था, लेकिन क्या हुआ था, क्या पूरी जानकारी मैं उसमें दूंगा। और जो सबसे जो माहौल बने जा रहा है कि फर्स्ट आंसर की में और अंतिम जो फाइनल आंसर की में कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, जिसके 110 आ रहे हैं उसके 110 ही रहेंगे, तो वो सब जानकारी मैं दूंगा। किसका सबसे ज्यादा मिस्टेक्स है, और बोलते हैं बोनस नहीं देता है, डिलीट करता है, उस सब चीजों के बारे में बात करूंगा कि कैसे बोनस देता है। लोगों को पता ही नहीं है इसके, आज तक किसी ने RMSSB के जो एग्जाम दिया था उसका कभी आके एनालिसिस किया ही नहीं है, क्योंकि जिसने तैयारी की है उसी ने एनालिसिस किया है, और जिसने ढंग से तैयारी की वो निकल गया है। सच्चाई क्या है RMSSB की, एग्जाम होने के बाद फाइनल आंसर की में क्या डिफरेंस आता है, प्रीवियस ईयर आंसर की में क्या प्रॉब्लम आती है, सब चीजें मैं इसमें बताऊंगा। और आप पिछली रीट से जिस तरीके से इसको कंपैरिजन कर रहे हैं, कुछ लोग हवाइयां बातें कर रहे हैं, सबसे जो मतलब कह सकते हैं भारत के नहीं राजस्थान के सबसे बड़े एजुकेटर है वो किस तरीके से बातें करते हैं, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। मुझे पता है आप थंबनेल देख के यहाँ आए हैं कि 100% यही रहेगी कट ऑफ, इसको देख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद आप जरूर संतुष्ट हो पाएंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक जरूर करना है, ताकि मैं और भी आपके इस मोटिवेशन से इस तरीके की जानकारी देता रहूं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जिसने एग्जाम दिया है रियलिटी तो सिर्फ उसी के पास है। मैं मेरा एक्सपीरियंस, जितने मैंने RMSSB के एग्जाम दिए हैं और भी जिस तरीके से एग्जाम दिए मैंने, जिसकी तैयारी की थी ढंग से, उसी की मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, ताकि आप इस चीज से समझ पाएंगे कि क्या है सच्चाई। और जो एग्जाम में आज तक किसी ने पेपर ही नहीं देखा और ऐसे ही बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ ये, मैं भी थर्ड ग्रेड का एग्जाम लेवल 1 का देख के आया हूं भाई 25 फरवरी को, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। और आप जब मैं बता देता हूं मैंने वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में क्या किया था, उसकी जब सच्चाई आप सभी के सामने रखूंगा ना, तब आप रियलिटी मान पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की प्री की तैयारी मैंने 8 नवंबर 2021 से शुरू की थी, और 27 दिसंबर को मेरा एग्जाम था प्री का। प्री में अच्छा स्कोर था, लगभग 64-65 नंबर थे, प्री निकल गई थी। फिर थोड़ा बहुत डर लगा था कि प्री निकलेगी कि नहीं निकलेगी, फिर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, इधर उधर वीडियो खंगाले तो बोले कि 60% कट ऑफ रह सकती है, वो ये ठीक है। उसके बाद प्री निकली, मेंस की तैयारी की थी सर, जितनी मेरे में क्षमता थी ना, मैंने जोधपुर हॉस्टल में रह के तैयारी की थी, कोचिंग तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी मैंने पूरा जोर मारा था। मैं वीडियो में सच्चाई बताऊं, जब एग्जाम हुआ था ना और घर पे आए थे ना, तब मेरे को वीडियो के एग्जाम में 110 सही नजर आ रहे थे। 110 काट पीट के 110 सही नजर आ रहे थे। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं मेरी सच्चाई बता रहा हूं। मैंने पूरी जर्नी देखी, यूट्यूब के वीडियो देखे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं उस सब को देखा। फिर जब रिजल्ट आया तो सच्चाई क्या थी, पूरी धारा सही रह गई थी, सबकी सब कट ऑफ क्या था देखिए। और जब मैं घर पे पहुंचा तब तक मेरे काट पीट के लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस बच रहे थे, 100 101 इसके आसपास थे। और आंसर की आई पहली, तब भी 101 थे। लेकिन देखिए, मेरे साथ मेरे रूममेट में एक विद्यार्थी था, जिसके जब आंसर की आई थी ना पहली, उसके लगभग 117 नंबर बन रहे थे, और मेरे लगभग 127 नंबर बन रहे थे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के। जब मेंस के अंतर्गत जब फर्स्ट आंसर की आई थी, तब हम खुश थे। सभी कट ऑफ यही बता रहे थे 125 के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई 130 था। हम ठीक है, अब तो 127 आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, नो टेंशन रही। मैं जो अभी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जो मेरे भाई मेरे अभी मैं किस सिचुएशन हूँ उसी में आप सिचुएशन में हैं, ये चीज मतलब ज्यादा मत सोचिएगा, ठीक है। और तो जैसे ही मैंने आके मिलाया और फिर देखा कि ठीक है, 13 जुलाई को आंसर किया थी। उसके बाद 25 तारीख को शायद हमारा जो रीट प्री का एग्जाम था वो दिया था, शायद 25 जुलाई के, हमारा को कंफर्म नहीं हो, लगभग वही था, ठीक है। उसके बाद जब शायद 29 जुलाई को आई थी फाइनल आंसर की आई, तब मेरे पैरों से जमीन खिसक गई थी। सच्चाई है, 127 नंबर आ रहे थे। मेरे किए हुए 8 सवाल जो राइट थे उनमें से 7 डिलीट हो गए। जो राइट 8 किए हुए थे उसमें से 7 डिलीट हो गए, और तीनों के ऑप्शन चेंज हुए, उसमें से 2 मेरे जो सही थे उनके ऑप्शन चेंज हो गए थे। और मैं
127 से उठकर 114.64 पे आके रुक गया, और ईडब्ल्यूएस की डबल में जो मेरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो डबल में जो कट ऑफ गई थी वो 118 गई थी और फाइनल 123 गई थी। जिनको लगता है कि हमारे तो 110 100% सही है, मैं कहता हूं जो लोग अभी बोल रहे हैं ना सर कट ऑफ 90 नहीं जाएगी, 95 नहीं जाएगी, तो एक चीज आप एनालिसिस लेके चलना, आप मुझे फाइनल कट ऑफ के बाद 95 नंबर ला के दे देना, मैं सिलेक्शन करवाऊंगा। फाइनल में जो अब कट ऑफ की बात करें, क्योंकि हाईएस्ट तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, 120 पे हो जाएंगे, मानता हूं मैं 120 लगाएं 125 पे लगाएं, लेकिन लास्ट कट ऑफ मान लीजिए 7000 विद्यार्थी अगर थर्ड ग्रेड के अंतर्गत जनरल कैटेगरी से जो पास करेंगे, उनमें 95 पे आप अपने आप को रोक लेना फाइनल कट ऑफ में, फाइनल मेरिट में, फाइनल जो आपकी जो आंसर की आएगी ना उसमें, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि भाई सच्चाई क्या है, जिसके 100 मान लीजिए आपके 105 सही, मैं एक एवरेज नहीं होशियार विद्यार्थी की सच्चाई बताता हूँ, जो मतलब शानदार विद्यार्थी है, कोई सब कहते हैं 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो थर्ड ग्रेड में लगाने योग्य नहीं थे, 120 जिसकी ढंग से तैयारी थी उसने लगाए, 105 सही किए, 15 गलत किए, वापस 100 पे आया। अब मान लीजिए कि जो मेरे साथ वीडियो में हुआ वही 4 क्वेश्चंस मान लीजिए इसमें डिलीट तो होंगे, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसके डिलीट नहीं होंगे, क्योंकि वीडियो में जब 101 सही हो रहे थे और जब फाइनल आंसर की आई थी ना फाइनल, उसमें मेरे 88 क्वेश्चन सही हुए, लेकिन वो नस कैसे मिलता है वो भी बताऊंगा। तो इसमें मान लीजिए 4 किसी के डिलीट हो गए, वो 105 सही हो रहे थे, वो तो 101 सही हो रहे हैं और 15 वो गलत हो रहे हैं, फिर आप इस 101 में से 15 का वो घाटा पूर्ति करेंगे ना तो 95 पे आप फिर आके रुक जाएंगे। आप इस चीज को जरूर लेके चलिए, ज्यादातर हवाबाजियां कर रहे हैं ना उनको छोड़िए, अपने आप से संतुष्टि लीजिए कि सच्चाई क्या, क्या हमने तैयारी नहीं की है, क्या किताब नहीं पढ़ी है, क्या आप खुद से पूछिए कि ऐसा कोई विवेकानंद की औलाद तो है नहीं जो सब लगाए के आगे। हाँ, मैं एक चीज मानता हूं, इस राजस्थान के अंतर्गत जो ये डाटा दे रहे हैं ना कि 100 से ऊपर हमें 50,000 विद्यार्थी मिल गए हैं, 100 से ऊपर 2000 मिल गए, 5000 मिल गए, एक चीज समझ के चलना, मान लीजिए सच्चाई नहीं है लेकिन मान लीजिए 120 पर पूरे राजस्थान में 100 विद्यार्थी होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। 120 क्वेश्चन राइट लगाने वाले काट पीट कर खुद सोचिए एक बार, मान लीजिए 119 पर 100 है, 118 पर 100 है, 117 पर 100 है, 116 पर 100 है, इस तरीके से 101 पर भी 100 है, तो भी 2000 विद्यार्थी 100 से ऊपर होते हैं। आप 100 से ऊपर 5000 10,000 कहां से ला रहे हो, यही समझ से नहीं आ रहा है। लेकिन 120 पर मुझे 100 नहीं, आप 50 ला के दिखाएंगे ना तो मैं एक चीज समझ पाऊंगा कि हाँ अब मेरा जो अनुमान है वो गलत जाएगा, मैंने जो जितना मेरा एक्सपीरियंस लिया था आरएमएसएसबी से वो मेरा फालतू गया है, मैं ये चीज समझूंगा। अगर आप मेरे को 120 पर 100 से ज्यादा विद्यार्थी ले आएंगे, 110 पे भी 100 से ज्यादा विद्यार्थी लेके आ जाइए आप राजस्थान में, मैं समझ लूंगा। तो फिर आप किस चीज में वह में बैठे हो। और मान लीजिए 99 पर 1000 से तो ज्यादा विद्यार्थी होंगे नहीं पूरे राजस्थान में, एक नंबर पर मान लीजिए 99 क्वेश्चन लगाने वाले 1000, 98 लगाने वाले 1000, 97 लगाने वाले 1000, फिर भी तो भाई 95 आ रही है जनरल की। कहां कौन सी आप किस दुनिया में जी रहे यार, समझ सही बात है। फिर भी मान लीजिए किसी ने पेपर बेचा दिया हो तो कोई 100-200 के आसपास गया होगा, मान लीजिए गया भी है तो क्या फर्क पड़ जाएगा यार, अपन से वो रुका नहीं है, और जो गया वो गया। अब जो भी है अपना है, जितने अपने आ रहे हैं वो अपने हैं, कोई कुछ भी जोड़ ले, मैं बता रहा हूं मैंने वीडियो में बहुत दिन जोड़ रखा था, नहीं ऐसा नहीं होगा 100 मेरे तो अगर 20 गलत हो रहे तो वो 5 ही काटेगा, 6 नहीं काटेगा, 7 नहीं। भाई वहां जब कंप्यूटर में नंबर चढ़ेगा ना तब किसी की कोई सिचुएशन नहीं देखी जाती है। रियलिटी क्या है, जिसको 100 लग रहे हैं ना, अगर 95 में ना आ जाए ना फाइनल मेरिट में तो देख लेना, वो बोलेंगे अभी जिसके 100 आ रहे हैं ना वो बोलेगा भाई यार एक दो यार इधर उधर, मैंने वो क्या हुआ था कि वो घोड़ा भर गया, बाद में मैंने चेक किया था। भाई सच्चाई क्या है, रियलिटी यही है। मैं फिर बोल रहा हूं कट ऑफ के बारे में, एक बार फिर बता रहा हूं, जो भी भाई जनरल कैटेगरी से हो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, 90 आ रहे हैं ना वो अपने आप में सफिशियंट है। मुझे आप ये चीज समझ के बताइए कि जब फाइनल कट ऑफ आएगी, फाइनल जो आंसर की आएगी ना उसमें आप मुझे 95 या 90 बचा के तो बताइए, तब मैं मानूंगा ना। अब जब प्रीवियस ईयर आंसर की आई उसमें भी आप 2 3 5 क्वेश्चन नीचे सरक गए हैं, तो सोचिए कि फाइनल में क्या हो सकता है। कोई कहता डिलीट नहीं होता है, भाई किसने कहा डिलीट नहीं होता है और किसने कहा डिलीट होता है, कोई सच्चाई नहीं है। मैं कहता हूं 3 से 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं डिलीट होंगे, 2 से 3 के ऑप्शंस चेंज होंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड की आज की बात नहीं है, हमेशा की यह चीज है, होंगे तो डिलीट होंगे। और हाँ, बोनस नहीं देता है, बोनस देता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके अगर 150 में से 5, मान लीजिए मैं एक चीज लेके चलता हूं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मान लीजिए 150 क्वेश्चंस थे, लेवल 1 में 5 क्वेश्चंस डिलीट कर दिए, मान लेते हैं,
145, कोई ये मत बोलना कि सर 5 डिलीट नहीं होंगे, मैं मानता हूं सिर्फ, मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% भगवान को मानना होता है, जानना नहीं होता है। अपन मानते हैं कि 5 डिलीट हो गए, एक मान लीजिए 45 क्वेश्चन उन्होंने बचाए। अब ऐसा नहीं है कि पीछे से 290 नंबर कर देगा, 300 नंबर तो 300 ही रहेगा। उसमें क्या होगा, नंबर के क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो फिर सबका फायदा होगा। बोनस मिलता है भाई, डिलीट होने से ही बोनस मिलता है। आपके नहीं किया हुआ है फिर भी आपको बोनस मिलेगा, कैसे? अब वीडियो में क्या हुआ था, 152 क्वेश्चंस पर पूरा खेल था। 8 क्वेश्चंस डिलीट हो गए थे 60 में से। तो जो क्वेश्चंस की वैल्यू 1.25 थी, यानी कि एक क्वेश्चंस की वैल्यू कितनी थी, एक नंबर 0.25 पॉइंट थी, यानी कि 1.25, 160 क्वेश्चंस थे, 200 नंबर का पेपर था। जब 8 डिलीट हुए, 152 आया, तब एक क्वेश्चंस की वैल्यू 1.31 हो गई थी, यानी कि एक क्वेश्चंस की वैल्यू 0.5 बढ़ गई थी। अब इसी में सच्चाई है, मान लीजिए 145 क्वेश्चंस है, 150 में से मान लीजिए 145 बचे, 5 डिलीट हो गए, अब 300 नंबर है। तो अब जब क्वेश्चंस की वैल्यू कितनी थी, 2 नंबर थी एक पर्सन की, अब कितनी हो जाएगी, 2.06 हो जाएगी। तो जिसके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिसके 180 नंबर बन रहे थे ना, अब 5 क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से जिसके अब भी 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, उसके 186 नंबर हो जाएंगे 0.66 जुड़ के। तो ये सच्चाई है। और हमेशा याद रखना, कट ऑफ हमेशा पॉइंट में आएगी, और कोई फिक्स नंबर के आधार पर नहीं आएगी, ना तो फिक्स 90 पे आएगी, ना फिक्स 100 पे आएगी, ना फिक्स 95 पे आएगी। देख लेना आप, कोई ऐसा नहीं है। आएगी तो मान लीजिए 181 पॉइंट पे चली जाए, 182 पॉइंट पे, 183 पॉइंट, इस तरीके से कट ऑफ आएगी। जो भी भाई 90 हैं, विश्वास रखिए, फाइनल मेरिट बाकी है, हो सकता है किसी की 4 सही की हुए गलत। और सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा पता है आपको, फाइनल आंसर की में जिसके सबसे ज्यादा सही हो रहे हैं उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, ये ध्यान रखना। किसी ने कंफर्म नहीं कर पाई, और हो सकता है छोटे वाले के जोड़ा फायदा हो जाए, मतलब जिसके कम आ रहे हैं उसको थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, क्योंकि नंबरों की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ जाएंगे। आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, थोड़ी बहुत मतलब क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन तो डिलीट होंगे, कुछ भी हो जाए डिलीट होंगे। जिसके 90 बच रहे हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस की इतनी है, ओबीसी की इतनी है, जनरल की, मैं बोल रहा हूँ जिसके भी 90 से 95 भी बच रहे हैं ना, जनरल में तो 95 से ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाएगी। आप कैसे भेज दोगे यार? मैं मानता हूँ कि एक नंबर पर 100 से 120 पे 100 विद्यार्थी, 19 पे 100, फिर भी यार नहीं जा रही है, तो कैसे भेजोगे आप? मेरे तो समझ से बाहर है। मैंने भी दिया यार एग्जाम, इतना भी वो नहीं है, मैं भी इस चीज को लेके चलता हूँ, ठीक है ना। इसमें जितने विद्यार्थी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, जिसके भी 90 क्वेश्चन सारे, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, धैर्य रखिए। 10-15 दिन की बात है। मान लीजिए किसी का जो आकलन सटीक नहीं बैठता है, लेकिन अफवाहों में तो मत आइए। 120 कट ऑफ जा सकती है क्या? आप खुद सोचिए कितनों के आ रहे हैं। जिसके 126 आ रहे हैं उसके 90 क्वेश्चन राइट नहीं हो रहे, जिसके 129 आ रहे हैं। अरे यार, इतना सोचिए कि इतने भी होशियार होते तो पिछली बार 2.5 साल का तुम्हें टाइम दिया था एग्जाम निकालने के लिए। रीट में इतना सा सिलेबस था, एक मुट्ठी भर का सिलेबस था रीट का, 2.5 साल में तुम 130 नंबर नहीं ले पाए थे, तो फिर यहाँ जो निकलने थे वो निकल गए। अब फिर कहां से ले पाओगे आप? ये चीज तो सोचिए। कौन से धुरंधर बैठे हुए पूरे राजस्थान में, विवेकानंद की औलाद बैठी है क्या सब, जो 120 सब लगा के आगे और अपने तो 119 वाले ही फैले? कुछ नहीं है भाई। जिसके 90 आप फाइनल आंसर की में बचा तो लीजिए 90, ये बोल रहा हूं मैं। फाइनल में 90-95 बचाए तो सही। यह नहीं है कि आप 100 आ रहे, मैं बोलता हूं 100 आ सकते हैं, 120 भी आ सकते हैं, 140 भी आ सकते हैं। ये मैं नहीं बोलता हूं कि आ नहीं सकते, आ सकते हैं। 150 में से 150 आ सकते हैं। किताबों से ही क्वेश्चन आए, बाहर से तो नहीं आए। लेकिन आप 95 में 90 बचाए तो सही, ये बोल रहा हूँ फाइनल आंसर की में। बहुत कुछ परिवर्तन होगा बेटा, अभी कुछ नहीं है। जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया ना, जो उछल रहे हैं ना, उनको उछलने दीजिए। जो भी करेगा कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। आपको लगता है तो आप सोच के देखिए, जिसके भी जनरल में भी 90 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, धैर्य बना के रखिए बेटा। 42,000 लोगों को पहली लिस्ट में पास करेंगे यार। 120 वाला भी टॉपर रहता है ना, 240 नंबर वाला भी टॉपर रहता है ना, तो एक न मान लीजिए 120 पे 1,000 है, फिर भी तो 42,000 आप नीचे लाएंगे ना, तो 80 तो ऐसे भी आ रही है। अगर 1,000 एक नंबर पे है तो भी, तो फिर आप कैसे लेके जा सकते हैं? मेरे तो समझ से ही बाहर है। जिसके 90 आ रहे हैं, अपने आप को जनरल कैटेगरी से सफिशिएंट मानिए कि एक बार भी अगर आप कर्मचारी चयन बोर्ड डबल में भी पहुंचे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आने वाली हर भर्ती के अंतर्गत आप सिलेक्शन ले पाएंगे। एक बार कर्मचारी चयन बोर्ड तो पोगी डबल में, क्यों धैर्य खो रहे हो सकता है आपका डबल में हो जाए, फाइनल में भी हो जाए। कौन कहता है नहीं होगा, कौन कहता है हो जाएगा, किसी का कोई पता नहीं है। और हाँ, जो मेरे साथ विद्यार्थी था ना वीडियो में, जिसके 117 आ रहे थे फाइनल आंसर की में, जो मेरे डिलीट हुए थे ना 7 क्वेश्चन जो मेरे सही हो रहे थे, वो उसके डिलीट होने की वजह से उसके अंकों की वैल्यू बढ़ी और उसके
23 क्वेश्चन लगभग आए, 126 आए थे, और डीवी में वो चला गया, हम डीवी में भी नहीं जा पाए थे 127 वाले। जो आंसर की में प्रीवियस ईयर आंसर की में 127 आ रहे थे वीडियो में, फाइनल में 114.64 आए, और जो मेरे साथ विद्यार्थी था जिसके 117 आ रहे थे, और वो 100 जब आई तब 126 एक आए थे जो डीवी में चला गया था। तो कहाँ आप अंदाज लगा रहे हैं, जिसके 95 में आ रहे हैं वो 100 चला जाए, जो 100 आ रहे हैं वो 90 पे आ जाए, कहीं भी बदलाव हो सकता है। धैर्य बना के रखिए। मैं मानता हूँ 90 जिसके भी आ रहे हैं मेरा भाई बहन है, अपने आप को सफिशियंट रखिए, अपने आप को धैर्य बनाए रखिए। और जो भी अभी किसी से पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ हवाबाजियां होती है, कोर्स खरीद लीजिए वो पढ़ लीजिए, ये किसी से नहीं होती है। ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो कर लेगा यार तैयारी। जब तक रिजल्ट नहीं आया, भले ही आपके 70 क्वेश्चन भी राइट हो रहे हैं ना, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप पढ़ ही नहीं सकते यार। मानव प्रवृत्ति है, अब कौन सी तुम कह सकते हैं कि ऐसा होगा, कुछ नहीं है। जितने आपके सर सही हो रहे हैं अपने आप में सफिशियंट है। 15 अप्रैल या लास्ट 1 मई से पहले तो रिजल्ट आ जाएगा। 1 महीने धैर्य बना के रखिए। नहीं पढ़ा जा रहा है तो कुछ नहीं, मजे मारिए, 1 महीने कुछ नहीं है। नहीं हुआ तो फिर अगली बार आ जाएंगे यार, क्या फर्क पड़ जाता है। और अगर हार गए तो फिर हथियार थोड़ी डालेंगे यार, फिर उठेंगे, जबरदस्त तरीके से उठेंगे। और बेटा ग्राम सेवक और अन्य जो पटवारी के अंतर्गत 113 क्वेश्चन कट ऑफ गई थी, 112 पॉइंट कुछ गई थी। 2019 में फॉर्म भरवाए थे, 2021 में पेपर हुआ था यार, थोड़ा समझिए। इसमें अगस्त में पेपर भरवाना, जो फरवरी में आप एग्जाम करवा रहे हैं, सब विद्यार्थी नुए हैं, इतने बड़ा सिलेबस है और प्रश्न का पता ही नहीं है कहाँ से पूछ रहे हैं, किस आधार पर कट ऑफ भेज रहे हैं आप, यही समझ में नहीं आ रहा है। आप 90 से 95 में हैं तो आप अपने आप को सफिशियंट मानिए। ऊपर वाले तो सब सेफ ही है, ये तो मान के चलिए। मेरी अगर इस बात से आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है ये सही है, अगर आपको लगता है गलत है तो गलत कमेंट करिए। मैं ये नहीं कहता गलत मत करिए। आपको लगता है मैं सही जानकारी नहीं दे रहा हूँ तो भी आप गलत करिए, और आपको लगता है सही दे रहा है, आप ये सही है तो जरूर मुझे आप सही बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।